अच्छा जी, वापस ज्वाइन करें क्लास को। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहती है। ये वाली एग्जाम्पल हो गई और इसके बाद वाली भी, दोनों एग्जाम्पल हो गई, ये वाली भी और उसके बाद वाली भी। ये अभी किसी की रहती है? मैम अभी ये वाली करी है। 1.16 वाली नहीं हुई, 16 वाली जो है ये वाली। 1.15 वाली हो गई है। 1.16 वाली हो गई है। ठीक है, 16 तक ही करनी थी। नेक्स्ट फिर हमारे पास स्टार्ट होता है लूप्स। लूप क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज लूप? लूप का क्या काम है हमारे पास? किसी भी चीज़ की आइट्रेशन करने के लिए या किसी भी चीज़ का रिपीटेटिव वर्क करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स करना हो, सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स चलाना हो, देन वी विल गो फॉर द। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फॉर का लूप लिखते हैं तो फॉर के लूप में आपके पास सेंटेक्स डिफरेंट है। यहाँ पे पहले फॉर लिखना चाहिए, बात लिखना कहीं पे भी ना, अगर कभी कर्ली क्वेश्चन है, हम तो स्पेस देते हैं वो इफ और एल्स के बाद ही सिर्फ कंपलसरी है, या जब सेंटेंस मतलब जब क्लॉज एंड हो जाए उसके बाद भी? के बाद कंपलसरी नहीं है। इफ एल्स के बाद जो नेक्स्ट आप लाइन लिखेंगे ना, इफ एल्स या एल्स इफ के बाद नेक्स्ट लाइन, उसमें आपको स्पेस देनी, टैब या नहीं करना जरूरी है। ओके मिस। तो यहाँ पे आपका फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर वैल्यू और इन सीक्वेंस। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है और सीक्वेंस की जगह पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है। एक स्पेशल कीवर्ड रिजर्व वर्ड है जिसका मतलब आपने इसी को सेव रखना होगा। इसका फ्लो चार्ट गिवन है। अच्छा, आप लोग एरेस पढ़े थे ना सेकंड सेमेस्टर के अंदर? फर्स्ट में ही पढ़े थे फंडामेंटल। हाँ, सेकंड में पढ़े होंगे आप लोगों ने ना। तो एरे बेसिकली मल्टीपल नंबर ऑफ कलेक्शन होती है। ठीक है, नंबर ऑफ कलेक्शन से किसी भी टाइप का कलेक्शन ऑफ डेटा सेम डेटा टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक एरे बना हुआ है जिसके अंदर मेरे पास सम करना है जितने भी स्टोर लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा है। ठीक है, यहाँ पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज इंसर्टेड है। अब मुझे इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सबको सम करके लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम एरे बनाएंगे। ठीक है, एरे का चैप्टर आगे पास नेक्स्ट है, इसमें भी थोड़े से आपको एरे की एग्जाम्पल मिली हुई है तो वो भी कर लेते हैं क्योंकि आप लोग का एरे का कॉन्सेप्ट है इसलिए। यहाँ पे आते हैं 6,9,7,9,5 4 और इसी तरह से अपने मल्टीपल वैल्यूज दे दी। ठीक है, इतनी वैल्यूज देने के बाद अब आप क्या करेंगे, मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ सम का आंसर जिसमें हम स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, उसको हमने कहा 0 के नाम से, कोई टर्मिनेटर देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। डायरेक्टली अब मैंने लिखा फॉर। ठीक है, फॉर के बाद यहाँ पे आपने वैल्यू लिखा। ठीक है, वैल एक कीवर्ड है जिसके अंदर मेरी सारी वैल्यू स्टोर हो रही होंगी। जाके कहाँ से स्टोर करनी है, नम के एरे से वैल्यूज को सारी उठानी है और उठा के कहाँ लेके जानी है मुझे, अपने इस वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज मेरी यहाँ पे होंगी तो सारी उठेंगी और उठ के यहाँ पे इस वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है, तो जितना भी एरे है मेरा वो सारा का सारा इस वैल्यू में आ जाएगा लूप के अंदर, और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। यहाँ पे एंटर करो, सम इज इक्वल टू। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया था, इसको भी आप टैप कर लें, सम बनाया था। ठीक है, सम लिखा और सम लिखने के बाद इक्वल टू सम प्लस नम। ठीक है, तो कि जो भी वैल्यू है मेरी वो सम के साथ प्लस हो जाए। अच्छा, मेरी वैल्यू साइज जो है वेल के वेरिएबल में होल्ड हुई है तो डायरेक्टली यहाँ पे वेल पास कर दो और प्रिंट कर लेंगे हम वैल्यूज को सिंपल। द सम वैल्यू इज, और कॉन्केटिनेट कर दे आपके पास यहाँ पे अपने पास सम के वेरिएबल को। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। आसान सा प्रोग्राम है, इसका आंसर में क्या आएगा, जितने भी वैल्यूज मेरे पास होंगी वो सारी की, हाँ मिस को फॉर के बाद आपने कॉलोनी लगाया। लगा, हाँ हमने देख लिया था पहले। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, इसको सम कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं
इसी फाइल को रन किया, लाइन नंबर 5, अरे 1 2 3 4 5 सम इक्वल टू सम प्लस 12, क्या मिस्टेक है? सही है। कैन ओनली कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, ठीक है, ये क्या कह रहा है, खाली हमें इंटीजर नंबर्स को खाली ये कॉन्केटेनेट कर सकता है, स्ट्रिंग वैल्यूज को कॉन्केटेनेट नहीं करेगा। आपके अंदर एक ऑप्शन होता था इसमें जब प्लस लगाते थे तो वो कर्ली ब्रैकेट्स में फिर वो कन डालते थे या कुछ डालते थे, उसकी बिल्कुल, जगह सम की वैल्यू। तो फिर सम की वैल्यू डायरेक्टली अगर हम करते हैं इस तरह से तो डायरेक्टली क्या वो गेट करेगा? नहीं मैं डायरेक्ट नहीं करेगा, इसमें कॉमा डालना पड़ेगा कहाँ पे? जहाँ पे आपने प्लस डाला वेरिएबल हो। लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला आप प्लस या एक कॉमा। मिनट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें जब पे प्रिंट लिखा है ना सम ऑफ वैल्यू इज, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग और मैसेज दोनों एक साथ प्रिंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिर्फ मैसेज होता या वेरिएबल होता तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। द सम वैल्यू इज 130, जितने भी वैल्यूज है एरे के अंदर ये वाली, इन सबको अगर आप प्लस कर लिया जाए तो आंसर 130 ही आएगा। ठीक है, तो एक ही एरे के अंदर की सारी वैल्यूज, यहाँ पे देखो हमें कोई लूप के अंदर इंडेक्सिंग पास नहीं करनी पड़ी, एरे के अंदर लेंथ पास नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली जितना भी एरे का होगा वो खुद ब खुद उठेगा और वो उसकी वैल्यू को स्टोर करा के दे रहा होगा। ये चीज क्लियर है लूप में? इसमें कोई क्वेश्चन है? इस फॉर के स्टेटमेंट के बाद भी इस देना कंपलसरी है ना? बिल्कुल, फॉर के बाद भी स्पेस देना कंपलसरी है। दोबारा रिपीट करते हैं। इसने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था नम का, बेसिकली हम एक एरे बना रहे हैं, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी हम उन सबको सम करेंगे। सम के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसको हमने 0 से अपने पास इनिशियलाइज कर दिया कि इनिशियली वैल्यू जो होगी मेरी 0 होगी। फॉर के लूप में आते हैं और वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर, अच्छा ये वेरिएबल है, इसका अलावा कोई भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा जा सकते हैं। अब मैं ऐसा चाहूँ तो यहाँ पे किसी का ए बी या अपना नाम भी लिख सकती हूँ, इससे कोई मसला नहीं है। इन एक कीवर्ड ये लिखना लाजमी है एंड देन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना एरे का जो भी नाम रखा हुआ है हमने, कॉलन लगाया, सम का फॉर्मूला लगाया, सम प्लस वैल्यू इक्वल टू सम, सम के अंदर ही स्टोर हो जाएगा, फिर जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो उसी के अंदर से प्लस हो के आ रही होगी और एट दी एंड हम आखिर में सारी वैल्यूज को सम करवा रहे हैं, जो होगा आखिर में जो ये फाइनल रिजल्ट होगा ना सिर्फ वो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ताकि मेरे पास एक ही आउटपुट है। इन केस अगर मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, देन आउटपुट पे फ़र्क क्या आएगा अब देखना। पहले उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे आके अपनी फाइल रन करनी। इसने मुझसे क्या कहा, expected to indent, okay fine, save and then back। ये देखो पहले सम की वैल्यू क्या थी 0, फिर सम की वैल्यू में क्या प्लस हुआ 6, इट मीन्स कि सबसे पहले सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 ही, फिर 0 में 6 प्लस हुआ, फिर 6 पे हमारे पास 88 प्लस हुआ, फिर 88 में 7 प्लस हुआ, फिर 109 6 4 7 एंड 3। ये पूरी आइट्रेशंस इसकी यहाँ पे आ गई अगर तुम एक प्रिंट की स्टेटमेंट को ऊपर लिख देते हो। ठीक है, अगर यही स्टेटमेंट हम लूप के बाद प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सिर्फ फाइनल आंसर प्रिंट होके आ रहा होगा। ठीक है, फाइनल आंसर में ना देखो अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे आते हैं इसी के पास, एंटर और इसको भी इंडेंट ही कर लो, सेव, स्पेस एक्स्ट्रा रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे आके अब चेक करिएगा, ओह फाइल सेव नहीं हुई है, ये क्या किया हमने। वो लूप के बाद हाँ आएगा अगर ऐसे टोटल प्रिंट करना है तो। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, पहले जब हमने ऊपर लिखा था प्रिंट स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या लगा था 127, जब मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट बाहर लगा दी तो अब मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, डायरेक्टली 130।
इट मीन्स के अगर हम प्रिंट ऊपर करवाते हैं और फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं तो हमारे पास लास्ट की स्टेटमेंट नहीं आती है। मैं इस वैल्यू को लगाया है लूप के अंदर। अब जैसे इंट आई इक्वल टू 0 करते थे ना, इसी तरह यहाँ पे आई का कोई वेरिएबल नहीं है, आप यहाँ पे इसको एक अपनी पास से वेरिएबल लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको आई के नाम से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल है जिसके अंदर सारा एरे का डेटा उठ के आगे स्टोर हो रहा होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अब आगे ठीक वैल्यू 130 हमारी। ये एक फॉर की एग्जाम्पल थी। अच्छा, इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर खाली आपने रेंज प्रिंट करवानी है 10 की 2 से लेके। देखो ये रेंज इसका खुद एक फॉर्मूला है। ठीक है, रेंज एक फंक्शन है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, जो 2 से लेके 6 तक की रेंज प्रिंट कर देगा, 2 से 30 तक की रेंज प्रिंट करेगा और 3 इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज कितने होने चाहिए ये बता सकते हैं आप। यहाँ पे इसकी पूरी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर भी सिंपल 10 रेंज देनी है तो सिंपल 10 के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो रेंज में आ रही होंगी। इसी तरह अगर आप चाहें ये फॉर के लूप में देना है, ठीक है, इन रेंज अपनी मर्जी से लेंथ जैसे हम देते हैं ना एरे डॉट लेंथ, इस तरह हम लेंथ डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल हुई हुई है जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का एरे है। स्ट्रिंग टाइप के एरे के लिए हमने रेंज बताई लेंथ की, वहाँ पे हम लेंथ पूरा लिखते थे, यहाँ पे हम खाली लेंथ लिखेंगे। ठीक है, और अपने पास जो भी वेरिएबल है एरे का वो पास करा और लिख दिया आई लाइक, जो भी आपके पास है। अब वो पॉप हो, रॉक हो, जैज हो, कोई सा भी म्यूजिक टाइप हो सकता है वो। ये आप लोग खुद कर लिएगा एग्जाम्पल, अभी ना मैं बता रही हूँ सिर्फ। फॉर लूप की और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लाइक ये वाली डिजिट की। क्या बोल रहे हैं? एलियन लेन क्या करता है? लेंथ का फंक्शन है, जैसे आपके पास एरे डॉट लेंथ, यानी जो भी स्ट्रिंग है उसकी पूरी लेंथ को उठा के ले आते हैं। जितना भी एरे होगा लाइक उसके अंदर 5 इंडेक्सेस है, 6 इंडेक्स है, 10 है या 100 इंडेक्स है, सबको उठाने के लिए हम एरे डॉट लेंथ की हमें लूप की हमें लिमिटेशंस देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें लिमिटेशन से बचने के लिए हम लेंथ का फंक्शन लगाते हैं और पाइथन में len का फंक्शन होता है, लेंथ पूरा नहीं लिखते। यहाँ पे आपके पास एरे को अपने यहाँ पे 015 प्रिंट किया हुआ है सिंपल एक वेरिएबल के अंदर। वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर आपके पास काफ़ी चीज़ें, आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल है ये दो, फिर ख़त्म है। हाँ, 2-3 एग्जाम्पल्स रह गई है फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, इसकी एंड के एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल। अच्छा, नेस्टेड वाला लूप जो है ना ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। नेस्टेड लूप्स जो है आज की क्लास में हम नहीं करेंगे। ये यहाँ तक ठीक है। वाइल की एग्जाम्पल करें फिलहाल हम। ठीक है, अगर वाइल लूप विद एल्स है, वाइल लूप विदाउट इफ है। देखो यहाँ पे ना वाइल लूप की एग्जाम्पल है जिसमें ना हमने एल्स के बगैर काम किया हुआ है। ठीक है, वाइल काउंटर, एक काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे आगे सिंपल एक वेरिएबल बना दूँ काउंटर के नाम से और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दूँ और मैंने कंडीशन लगा दी वाइल काउंटर लेस देन 3 हो तो इनसाइड लूप हो और काउंटर में प्लस प्लस हम करते हैं आई प्लस प्लस। इस तरह एक वेरिएबल है काउंटर का, उसको हम प्लस प्लस कर रहे हैं। एल्स इनसाइड लूप नहीं है तो लिख दो आउटसाइड लूप या इनसाइड एल्स। ठीक है, इनसाइड एल्स का मतलब कि मैं एल्स की साइड पे आ चुकी हूँ। ठीक है, इस टाइप की छोटी छोटी एग्जाम्पल इसकी भी कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है आई का, आई इक्वल टू 0 हमने कह दिया। ठीक है, नीचे आए, यहाँ पे आके हमने लिखा वाइल आई क्या हो लेस देन इक्वल टू या लेस देन 3 हो। अच्छा, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, कॉलम लगाना है कि नहीं लगाना, जैसे तो वहाँ पे लगाया। ठीक है, जहाँ जहाँ लगाएंगे। बिल्कुल जहाँ जहाँ के समझ लें ये इस तरह से है कि जब मुझे कर्ली ब्रैकेट देने होते हैं ना, मैं उन जगहों पे ये लगा लेती हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद यहाँ पर लिख दिया सिंपल इनसाइड लूप और एल्स लिखा है अगर हमने तो एल्स में भी आपने यही काम करना है। एल्स में गए प्रिंट और यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट दे दी आउटसाइड लूप। ठीक है, या आउट इनसाइड एल्स लिख सकते हैं आप, सिंपल जो भी आपको इजिबल लगे। तो ये एक एल्स की इसकी भी एग्जांपल हो गई। प्रेस किया एंड देन यहाँ पे आ गया, वो इनसाइड लूप होगा ना, बिल्कुल एल्स होगा, सॉरी आपने बिल्कुल दोनों तरफ और इनसाइड लूप कर दी। एल्स
ठीक है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, क्यों? इसका जिससे मैं आंसर बस क्योंकि पूछूंगी वो ना, कंडीशन नहीं लगी हुई, हाँ बोल दो वो चलो, हर वैल्यू पे चेक करेगा। हर वैल्यू को चेक करेगा। और कंडीशन हमें यहाँ पे क्या करनी थी, एक का इंक्रीमेंट कराना था। मेरी इसमें कंडीशन में i इज इक्वल टू आई प्लस 1 मिसिंग है। अगर हम कंडीशन में i प्लस नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन हमेशा इनफाइनाइट चली जाएगी, ठीक है। तभी हम i प्लस प्लस करते हैं, i प्लस प्लस करने का तरीका ही ना, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। नाउ इसको बंद कर दो, वरना ये चलते ही रहेगा हमेशा। कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, मुझे अपने यहाँ पे पाइथन की फाइल रन करनी है। मैंने लिखा py abc अगेन एक्सटेंशन डाला। अच्छा ठीक है, पहले इनको, ठीक है, कंट्रोल Z, यहाँ पे आके हमने लिखा py abc नाम था मेरी फाइल का। अच्छा मेरी डेस्कटॉप पे है, ओह सही, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल पड़ी है, ठीक है। और है py, 3 दफा इसने ये प्रिंट किया और आखिर में इसने क्या प्रिंट कर दिया, एल्स, क्योंकि लेस देन इक्वल टू की कंडीशन हमने नहीं लगाई हुई, इसलिए इसने ये वाला प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो 3 टाइम्स आपके पास ये आ गया, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 फिर 2, ठीक है, ये वाला 0 कंडीशन पे, 2 की, 3 की, एंड देन फिर ये चला। तो यहाँ पे 3 बार ये आया एंड देन आखिर में इसने एल्स दे दिया। और कोई एग्जाम्पल है इसकी इम्पोर्टेंट, नेस्टेड तो हम बाद में करेंगे। कंटिन्यू एंड ब्रेक तो बहुत इजी है। कंटिन्यू हमें क्या होगा, अगर वैल्यू स्ट्रिंग हो तो आप ब्रेक कर दो, अदरवाइज आपके पास एंड दी एंड कर दो, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, आपके पास जो भी कोड रनिंग में होता है उससे आपको आउट कर देता है, ठीक है, उसको आपको टर्मिनेट कर देता है कोडिंग से, अगर आउटपुट स्क्रीन से टर्मिनेट करके ले आता है। कंटिन्यू क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसी के आगे से कंटिन्यू कर देता है आपके पास स्टेटमेंट को, ठीक है। आपके पास टास्क है ये वाले सारे, मैं फाइल खोल देती हूँ। इसमें आपके पास क्वेश्चन होंगे 10, ठीक है, ये आप लोगों को करने होंगे। कंट्रोल बहुत आसान से टास्क है, बड़े नहीं है, ठीक है। इनपुट होल नंबर मतलब जो भी आपके पास इंटीजर नंबर है, कैलकुलेट करना है नंबर इन द डिजिट्स, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे कितने आगे, फॉर एग्जांपल अगर 147 है तो कितने डिजिट्स है इसमें, 3, बहुत आसान है ये तो, फॉर्मूला लग जाएगा खाली। इसी तरह छोटे छोटे कैलकुलेशन के प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, अगर सारे एग्जाम्पल्स करी हुए होंगे तो आराम से हो जाएगा। फैक्टोरियल निकालना आता है, फैबिनाई बनाना आता है, ठीक है। इस तरह ये डायमंड पैटर्न है, लूप से बनेंगे, ये 2 लूप लगे हुए हैं, ठीक है, 1 से लेके 7 तक का लूप लगा हुआ है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, 2 लूप लगाओगे आई 5 तक के, आराम से बन जाएंगे। कंडीशन यहाँ पे गिवन है, इफ n इक्वल टू 5 स्टार पैटर्न शुड बी प्रिंट लाइक दिस। कुछ पूछना है? बेसिकली पाइथन नहीं करना है, सीखा भी नहीं कर सकते। मैं क्लासरूम में बता दूंगी तुम्हें, सर से भी पूछ के। वैसे तो पाइथन पे ही करना है क्योंकि आपके साइड लैब्स पाइथन पे ही, क्योंकि जो पूरा मैनुअल है ना वो पूरा पाइथन पे ही डिजाइन है, जी जी ठीक है। तो मैं फिर भी पूछ लूंगी सर मैम, से। ठीक है, बस बता देंगे, कोडिंग में उतना फर्क है नहीं, बस ब्रैकेट का वो फर्क है, एग्जैक्टली इतना फर्क लेकिन मैं है नहीं प्रेफर कोडिंग में। करूंगी कि पाइथन पे ही करो, क्योंकि सी शार्प तो 1 साल पढ़ लिया आप लोगों ने, तो फायदा क्या, अगर आप वही चीज़ को ही यूटिलाइज करते रहोगे हर जगह, तो कुछ अपने जी सेल्फ जी जी लर्निंग के लिए, इनोवेशन के लिए पाइथन पे आओ अब, ठीक है। वैसे मिस सी शार्प ज़्यादा यूज होती है या पाइथन ज़्यादा यूज होती है आगे, पाइथन अगर फ्यूचर में? पाइथन आ जाएगी, पाइथन, बिल्कुल। ओके। मशीन लर्निंग वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना पाइथन। जी बिल्कुल, इसी वजह से पॉपुलर हुई कि मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस सब जगह ही आपके पास ये आ गई है, ठीक है। यहाँ पे क्लास एंड हो रही है, नेक्स्ट क्लास से फिर हम इसे ज्वाइन करेंगे। डेडलाइन क्या है, डेडलाइन आपके सर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आपकी डेडलाइन जो होगी वो होगी आज थर्सडे, फ्राइडे नाइट 12 o'clock, कल रात 12 मैम बजे। कब? मैम कल कब तक? कल कल मैम 2 दिन का टाइम दो दें। एक दिन तो नहीं होगा, 2 दिन का टाइम दे देना। करें आप असाइनमेंट, देखते हैं, ठीक है। वैसे अभी तो चले इजी है, फिर बाद में, लेकिन जब टास्क मिस बड़े तब भी होंगे तो टाइम
जब टास्क बड़ा होगा तो टाइम भी बड़ा होगा, टास्क छोटे इसलिए मिस टाइम भी अभी कम है। भी 2 दिन देते हैं, 10 टास्क का नहीं होंगे मिस। करना तो शुरू करें, बहुत टाइम है। अगर ये क्लास आज सुबह हो जाती तो फिर शायद हो जाती, सैटरडे लेकिन नाइट कर आज देता। चला गया, अब फिर कल खाली ही चला मैम मैम सैटरडे का टाइम दे दें। मैं फिलहाल अभी के लिए क्लास ऑफ कर रही हूँ। असाइनमेंट आप पीडीएफ लोग का से करना है अपलोड ना है सेंड? जी, पीडीएफ में करिएगा, आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स भी लगाइएगा, ठीक है अपने, और फाइल पे आपका नाम और रोल नंबर लाजमी है। मिस 2 मिनट दोबारा बता दीजिएगा, मैंने अभी ज्वाइन किया। किस किस का स्क्रीनशॉट चाहिए? अपना कोड जो भी आप कर रहे हैं उसका कोड, और आपके जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट, दोनों होना चाहिए आगे पीडीएफ फाइल में, ठीक है ओके, ओके। थैंक यू। जी वो मिस कॉपी पेस्ट मैं कर देंगे और पिक्चर लगा देंगे उसकी स्क्रीनशॉट लेके, जी जो आउटपुट आएगा। जी मिस जी। मैं अगर जुपिटर की फाइल सेंड कर दूं या फिर स्क्रीनशॉट लगाना जरूरी है मिस? मेरी जुपिटर की नोटबुक में तो सारे डिफरेंट लाइन में सारे कोड होंगे, तो मैं वो भेज सकता हूँ फाइल आपको? शेयर कर देना फिर, ओके मिस। बेटा तो डायरेक्टली हो मिस जाएगी। मिस हाँ, टाइम कब तक है? ये आप अपनी एलएमएस पे चेक कर लीजिएगा टाइम। मिस मिस आप मिस जीसीआर में नहीं बनाएंगी? जी सर बना हुआ है आपका क्लास का। मिस मैं अभी आया हूँ तो जरा बता देंगे क्या टास्क है? टास्क एलएमएस पे अपलोड हो चुका है, चेक करें, 10 सवाल है और कल तक का ठीक टाइम मिस है। मिस किस तरीके से सबमिट कराना है जरा बता। पीडीएफ फाइल में सबमिट करना है एलएमएस पे बस, मिस स्क्रीनशॉट्स होंगे? स्क्रीनशॉट कोड का और आउटपुट का। ठीक है मिस। एलएमएस के अलावा क्लासरूम पे भी अपलोड करवा दूंगी असाइनमेंट, लेकिन अकाउंट जो करूंगी वो वहीं का ही करूंगी एलएमएस का, मिस ठीक है अपलोड से पहले उस पे करना है या जीएसकेआर पे, दोनों पे करना? दोनों पे करना, सेफर साइड। मिस क्या क्लास इसी टाइमिंग पे होगी? हाँ इसी टाइम पे होगी।